नाजरीन, जैसा कि हम फ्रीलांसिंग पे काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे स्किल सेट्स में से एक ऐसी स्किल के बारे में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं या इस तरह के पर्सनैलिटी रखते हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपको आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो जो स्किल सेट सबसे ज़्यादा आपको सूट करेगी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको काम करने के लिए मिलेगा। जितनी भी वेबसाइट्स जैसे fiverr.com, अपवर्क, guru.com, freelancer.com, toptel.com, इन सब पे आपको बेबहा बहुत ज़्यादा काम आपको नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पर असाइनमेंट के तौर पर आपको मिलेंगे वहाँ पर जब आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपको किन किन बातों पर अमल करना पड़ेगा। तो पहली जो बात है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए किसी डिग्री की स्पेशल या कंप्यूटर लिटरेट होने की या किसी किस्म की इस तरह की एबिलिटीज़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अबूर हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जब भी आप काम करेंगे तो आपका मूड अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे डिज़ाइन आप उसी वक्त प्रोड्यूस कर सकेंगे जब आप देखेंगे कि आपका मूड बहुत अच्छा होगा। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप मूड इरिटेंट है, आप इरिटेट हो रहे हो किसी चीज़ से और आप सोचो कि आप एक अच्छा डिज़ाइन प्रोड्यूस कर लोगे। तो इसके लिए आपका मूड का अच्छा होना हर वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेसिकली जो हम आपको ये स्किल सेट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे, इसमें 3 मेजर स्टेप्स हैं। कुछ हम आपको थ्योरी के बारे में बताएंगे, कुछ हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना बताएंगे और फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस कोर्स के ज़रिए से आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंटरनल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे। इंटरनल एबिलिटीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर बच्चा जो है वो अकॉर्डिंग टू पैब्लो पिकासो कि हर बच्चा जो है वो आर्टिस्ट है बाय बर्थ। आपने देखा होगा कि एक छोटे से बच्चे को अगर हम एक पेज और एक पेंसिल देकर पकड़ बिठा दें तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद उसने बहुत सारी ड्राइंग्स जो उसके इमेजिनेशन के मुताबिक होंगी, उसने विजुलाइज जो भी चीज़ें की होंगी वो उसको ड्रॉ कर देगा पेपर के ऊपर। इसका मतलब है कि हर बच्चा बाय बर्थ एक आर्टिस्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस तरह के काम अपने बचपन में करते रहें तो इसका मतलब है कि आपकी जो सबसे बेहतरीन स्किल सेट है एज ए फ्रीलांसर काम करने के लिए वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि हम आपको कुछ थ्योरी की बातें बताएंगे, इसमें कि कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको डिज़ाइन बनाते वक्त जो है वो टेक इनटू कंसीडरेशन करनी है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइब्रेरी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम या प्रोजेक्ट्स को विन कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो वर्क है वो इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने याद रखना है कि 3 हमारे पास जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं। फर्स्ट है एडोबी इलस्ट्रेटर। इसमें इलस्ट्रेशन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे कि इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं। इसके बाद एडोबी फोटोशॉप और जो थर्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर है दैट इज़ एडोबी इन डिज़ाइन। ये 3 सॉफ्टवेयर अगर आपके पास मौजूद होंगे तो आपके एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहला जो टूल है वो ये 3 सॉफ्टवेयर्स हैं। इन 3 सॉफ्टवेयर्स को जब आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, प्रैक्टिस ऑन हैंड्स हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए प्रोजेक्ट्स को विन करना मुश्किल नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन होता क्या है और आर्ट और डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग होती क्या है। सबसे पहले इसमें देखें कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी या काम को जब हम सॉल्व करते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, तो उसे हम डिज़ाइनिंग कहते हैं। हम कोई भी ड्राइंग बनाएं, कोई भी मैप बनाएं या कोई भी प्लान बनाएं ताकि हम अपने आइडिया को, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक विजुअली कन्वे कर सकें, तो उसे हम कहते हैं डिज़ाइनिंग। ओके, सो अब हम मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
आर्ट एंड डिज़ाइन। आर्ट और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? तो आर्ट बेसिकली किसी भी टाइप का आर्ट हो सकता है, उसमें आप कलर्स का और इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई स्केचिंग कर सकते हैं आप। जबकि डिज़ाइन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स को आप इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक फंक्शन बन जाता है और वो फंक्शन के तौर पर आपको नज़र आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें एक नीडल की, तो नीडल का एक डिज़ाइन है, उसको डिज़ाइन उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी की अगर आप एग्जाम्पल लें तो उसका भी एक स्पेशल डिज़ाइन है जो कि ख़ास किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। और आर्ट जो है वो बेसिकली आपकी थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डिज़ाइन किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट्स को अरेंज करके बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको डिज़ाइन और आर्ट के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के डिज़ाइन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी है, उसने डिज़ाइन बनाने हैं, तो उसे हम कहेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन उसने बनाया है। इसके बाद अगर कोई भी फैशन की से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो हम कहेंगे कि ये फैशन डिज़ाइनिंग है। इसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को हमने डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल अगर एक मिल्क पैक है, आपने उसकी एज ए प्रोडक्ट है वो आपके पास, आपने उसको डिज़ाइन करना है, तो उसकी बेसिकली आप इंफॉर्मेशन उसके फंक्शन को लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइनिंग में आता है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ाइनिंग के प्रोसेसेस को कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की प्रॉब्लम को सीख कर रहे हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम है डिज़ाइन का वो किस टाइप का है, वो प्रोडक्ट का है, वो सर्विसेज का है, वो फैशन का है, वो आर्किटेक्चरल है, किस टाइप का डिज़ाइन आपके पास आया जो कि जिस पर आपने काम करने, जो एज ए प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया है। उसके बाद आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपने सोचना है कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए। आपने उसका बेसिकली आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपनी उस आइडिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कोरियर सर्विस के बारे में ब्रोशर बनाने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि किस किस्म की आपको असाइनमेंट दी गई है और उसमें क्या क्या चीज़ें वो शो करना चाहते हैं आपको, कितने टाइम ऑफ डिलीवरी है और कहाँ तक डिलीवरी है, कितनी आसानी है, हर एक के लोगोज होते हैं, उन सबको आपने उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, स्केच बनाना है जहन के अंदर आपने कि किस तरह का डिज़ाइन आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद आपने जहन में स्केच बनाने के बाद एक मॉडल क्रिएट करना है और वो मॉडल आपने अपने क्लाइंट के साथ ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि क्लाइंट की बहुत सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको देखते हुए आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट की क्या डिमांड है और उसके मुताबिक आपने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं। ऐसे कभी भी हेजिटेट नहीं करना आपने कि अगर वो कहे, आप समझे कि क्लाइंट अगर आपको मोर देन वन जो है वो मॉडल की आपसे डिमांड करता है, तो आप कभी भी एज ए बिगनर जो है उसको डिनाई मत करें। आप उसको 2 से 3 ऑप्शन ज़रूर प्रेजेंट करें ताकि वो उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करके उसके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी अपने काम को मनवाने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को मनवाने के लिए आपके पास भी एक एज हो। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट के मॉडल बनाने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद वो प्रोजेक्ट उसको दे देना है। फिर उसके बाद फीडबैक जो भी आया होगा मॉडल के बाद, जो भी फीडबैक वो देगा क्लाइंट, उसके मुताबिक आपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करना है। सो डिज़ाइन इम्प्रूव करने के बाद जब वो वेरीफाइड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को क्लाइंट तक पहुंचाकर अपने ऑनलाइन मनी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आपने एक पोस्टर बनाना है जिसमें, जैसा कि अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि कोरियर सर्विस का है, तो हमने सबसे पहली चीज़ उसमें क्या करनी है, हमने देखना है कि वो क्या शो करना चाहते हैं, कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड फिर हमें इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करनी है
और उसके बाद हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि वो किस टाइप का डिज़ाइन होगा जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। और फिर हमने क्या करना है, एक मॉडल को बिल्ड करना है और बिल्ड करने के बाद हमने क्लाइंट को प्रेजेंट करना है और क्लाइंट की वेरिफिकेशन के बाद उस के अंदर बेसिकली हमने अमेंडमेंट्स करनी है, हमने उसको ठीक करना है क्योंकि वो क्लाइंट का फीडबैक है हमारे लिए। और हम अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करके इस तरह से जब हम अपने क्लाइंट को शो करेंगे तो क्लाइंट जो है ऑब्वियसली उसका एक ट्रस्ट भी आपके साथ डेवलप होगा। तो आप जो इम्प्रूवमेंट है वो खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप क्लाइंट ने आपको कुछ फीडबैक दिया है और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप एज ए बिगनर हैं, तो बहुत सारी ऑनलाइन फर्म्स भी ऐसी हैं जो कि आपके डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशंस करती हैं, तो आप उनसे भी, या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, उससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इस डिज़ाइन को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। हम आपको सारी इसमें वन बाय वन इंफॉर्मेशन देंगे कि एलिमेंट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं डिज़ाइन के, किस एलिमेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, किन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम किस तरह का डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे आने वाली वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि क्या है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, इनको किस तरह से कलेक्ट करके हम न्यू डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और डिज़ाइन और आर्ट में क्या डिफरेंस है, और अगर एक डिज़ाइन बनाना होता है तो किन स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि आप अपनी ग्राफिक स्किल्स को इम्प्रूव करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करें, तो हमारी फर्दर वीडियोस को देखते रहिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।